आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मा है, आत्मा नित्य है, और तीसरा प्रश्न हुआ आत्मा कर्ता है या नहीं। 2 दिन तक इस बात पर चर्चा हुई थी कि आत्मा वस्तुतः स्वयं कर्ता नहीं है और कोई कर्ता है, या तो ईश्वर कर्ता है, या कोई प्रकृति करता है, या कोई नियति करता है, या और किसी की प्रेरणा से वह करता है। वस्तुतः आत्मा तो अक्रिय है, वह कर ही नहीं सकता है। या फिर कहा यदि करता भी है तो वह कर्म ही कर्म को करता है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर रूप में अब तीसरा स्थान प्रारंभ होता है, आत्मा करता है। कोयन चेतन प्रेरणा कौन ग्रहे तो कर्म, जड़ स्वभाव नहीं प्रेरणा जो विचारी धर्म। यहाँ कोयन चेतन प्रेरणा, चेतन की प्रेरणा जब तक नहीं हो तब तक कौन कर्म को ग्रहण करेगा। जड़ में इस प्रकार की प्रेरणा का गुण ही नहीं है। यह तो विचार करो कि यह कैसा धर्म का तत्व का स्वरूप समझ रखा है। वस्तुतः यह चेतन ही इन कर्मों को ग्रहण करता है। कर्म के आश्रव में, कर्म का आश्रव कैसे होता है इसको समझने के लिए, जैसे ही मैं कोई विकार का भाव करता हूँ, विकार का भाव होते ही आत्मा मेरे साथ चारों तरफ, या कहें कि पूरे लोक में कारमाण वर्गणा के पुद्गल ठसाठस भरे पड़े हैं और वे आकर्षित होते हैं। आकर के मेरे साथ 7-8 प्रकार के कर्म रूप परिणमित होकर के मुझसे बद्ध स्पष्ट होते हैं। इनमें कोई ऐसी विशेषता है कि ये मेरे विकार का भाव प्राप्त करते से ही आ जाते हैं। ये तो पुद्गल हैं। पुद्गल को कैसे पता लगा कि मुझे बुलाया है? इसमें न जानने की शक्ति है, न देखने की शक्ति है, न अनुभव करने की शक्ति है। फिर भी ऐसा यह कैसे आ जाता है? तो उसके लिए पुद्गल का उदाहरण लेकर के समझ लें। दृष्टांत को दृष्टांत रूप से ही समझना कि यदि लोहे का एक भारी शक्ति वाला या कम शक्ति वाला एक चुंबक किसी स्थान पर रखो और आसपास यदि लोहे के छोटे या बड़े कण पड़े हुए हों, यदि कम शक्ति वाला है तो छोटे छोटे कणों को, और भारी शक्ति वाला है तो छोटे और बड़े यहाँ तक कि दूर दूर के लोहे के कणों को खींच लेता है। न तो चुंबक में जानने, देखने, अनुभव करने की शक्ति है, न उन लोहे के कणों में इस प्रकार की शक्ति है, परंतु ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव में आता है कि एक खींच रहा है और दूसरा खींच रहा है। ये उनकी स्वयं की पौद्गलिक शक्ति है। जैसी पौद्गलिक शक्ति इन दोनों में है, वैसी ही शक्ति पुद्गल में क्रियावती शक्ति मानी गई है। और उसी आधार पर जो पुद्गलों के परमाणु वैज्ञानिक कहते हैं कि हमने इनको अमुक प्रकार की एक पुद्गल को खंडित करके, अणु बना करके, फिर उनको पुनः एक प्रक्रिया में संघीभूत किया है, संगठीकरण किया है, संक्रमित किया है, और ऐसा करके और बम बनाया। और हमने देखा नागासाकी, हिरोशिमा पर जब वे बम गिराए गए थे तो उन्होंने कितना विध्वंस मचा दिया था। इसका अर्थ है कि पुद्गल में भी कोई क्रियावती शक्ति तो है। यह भिन्न बात है कि वहाँ पर स्वयं वह ऐसा नहीं कर पा रहा था, वैज्ञानिकों ने एक प्रक्रिया की, इस कारण से वह हुआ। परंतु फिर भी शक्ति
शक्ति किसमें रही, कि शक्ति तो उन पुद्गलों में ही रही थी, और वह जो बम बनाया गया है वह बम किसी विशेष प्रकार के पुद्गल से ही बनता है, अन्य से तो नहीं बना। इसका अर्थ है कि पुद्गल में भी कोई न कोई शक्ति है। यदि लोहे के कणों को खींचने की शक्ति है तो अन्य को तो नहीं है, यह चुंबक में ही ऐसी शक्ति है। जैसे ये पुद्गलों के उदाहरण हैं, उसी प्रकार से कार्मण वर्गणा भी एक पुद्गल है। उसमें भी एक अंतर्निहित शक्ति है कि जैसे ही मैं कोई विकार का भाव करता हूँ तो वे भी खींच करके आते हैं। यहाँ जैसे चुंबक में उदाहरण लिया, वैसा का वैसा उदाहरण यहाँ भी ले लें। भारी शक्ति वाला चुंबक है तो छोटे कणों को, बड़े बड़े कणों को भी ऐसे चिपकाता है कि यदि हाथ से खींचो तो बड़ी मुश्किल से वे खींच पाते हैं हम, ऐसा अनुभव में आता है। उसी प्रकार से यदि गाढ़ राग है, तीव्र क्रोध है, तीव्र तर है, गाढ़ तर है, गाढ़ तम है, तीव्र तम है, उस समय वे कार्मण वर्गणा के पुद्गल भी अधिक से अधिक आएंगे और चिपकेंगे। कैसे कि ऐसे चिपकेंगे कि खुले न खुले, ऐसा का ऐसा ये कर्म में आता है कि जिस समय मैं विकार का भाव करता हूँ, विकार के भाव की तरतमता कहें, श्रेणी कहें, उसी के अनुसार सारा कार्य होता है। और कार्य कितनी निपुणता से होता होगा। आपके ये सारे चुंबक लोहे के कहो कि ये अणु परमाणु के बम वाले कहो कि और जो जो गिनते हो, उसमें हो सकता है कि कहीं भूल चूक हो जाए, कहीं प्रक्रिया में गड़बड़ हो जाए तो वह असफल भी हो सकता है। परंतु ये कार्मण वर्गणा के पुद्गलों की क्या विशेषता है, महावीर ने कैसे खोज की होगी इसकी। कि महावीर कहते हैं कि जैसा भाव वैसा माल। बहनें ज़्यादा जानती हैं, ये तो बेचने वाले हैं। बेचने वाले जैसे ही कोई बढ़िया वस्तु निकाल करके सामने पटकते हैं, बहन जी को पसंद नहीं आ रही थी, नहीं ये तो अच्छी नहीं है, यह तो अच्छी नहीं है, करते करते ने कहा इनको बहुत अच्छा माल चाहिए। तो एक जैसी बढ़िया वस्तु निकाल करके और फैलाई, और चेहरे पर इन्होंने देखा रंगत कि हाँ कुछ पसंद आ रही है। जैसी पसंद आ रही है ऐसा भाव से महसूस कर लिया। पूछा कितनी कीमत है, तो आपने कीमत चेहरा देख करके भी शायद बता दी होगी। लो दुगना दाम। कहते हैं चेहरे का रंग देख करके समझ में आ गया कि बस इनको पसंद आ गई है। तो भाव भी ऊंचे, जैसी बहन जी कहती हैं भाव बहुत ऊंचे हैं, तो आप भाई कहते हैं, दुकानदार कहता है माल भी तो ऊंचा है। यदि आपको माल ऊंचा चाहिए तो भाव भी ऊंचा देना पड़ता है। उसी प्रकार से यहाँ इसमें भी देख लेना, यदि आपको बढ़िया कार्मण वर्गणा के पुद्गलों का माल चाहिए तो बढ़िया भाव दो। बढ़िया भाव कौन सा? गाढ़ राग करो तो गाढ़ चिकने कर्म का बंध होगा। जैसा भाव वैसा माल, जैसा भाव वैसा माल। भाव के अनुसार वह माल प्राप्त हो रहा है। माल कौन सा? ये कर्म रूपी माल की प्राप्ति किसके कारण से? कि भाव के अनुसार। लेश मात्र भी गलती नहीं होती है। कितना लेखा कौन रखता है, कैसे रखते हैं, समझ में नहीं आता है। मैंने कहा तुमको कैसे दुष्टों को पता लग गया कि मैंने तो मन में मात्र मनन किया था। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मनन करने का भी हुआ नहीं था, मात्र भाव आया था। और इन दुष्टों को कैसे पता लग जाता है कि मैंने कोई विकार का भाव किया है। तुरंत दौड़े आते हैं, चुपचाप आते हैं। जिस समय मैं भाव करता हूँ
उसी समय उनका आना होता है, भाव के अनुसार ही आना होता है, और आ करके मेरे भाव के अनुसार वे 7-8 प्रकार के कर्म रूप स्वशक्ति से आत्मा कर्ता के बिना, मेरे बिना, अब वे अपनी स्वयं की ही शक्ति से कर्म रूप परिणमित हो करके मेरे साथ बद्ध स्पष्ट हो जाते हैं। यहाँ अपनी ही शक्ति से, स्वशक्ति से, कर्ता के बिना, यहाँ ये सारा आत्मा कर्म का कर्ता है या नहीं है, किस अपेक्षा से है, किस अपेक्षा से नहीं है, इन सारे के उत्तर मिल रहे हैं। वह ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप ये 6, 7, 8 अलग अलग संख्या क्यों आती है? सामान्यतः ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के कर्म रूप परिणमित होकर के मेरे साथ बद्ध स्पष्ट होते हैं, तो 7 और 8 अलग अलग संख्या क्यों बोलते हैं? यदि आयुष का कर्म भी उस भाव में, जिस समय मैंने वह गाढ़ राग किया है, उसी समय यदि आयुष कर्म का बंध पड़ना हो तो 8 बंधेंगे, और आयुष का कर्म उस समय नहीं बंधना हो, बाद में बंधना हो या पूर्व में बंध गया हो, तो फिर 7 प्रकार के कर्म का बंध होता है। इस अपेक्षा से बोला जाता है ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के कर्म का बंध होता है। जिस समय भगवान महावीर और इंद्रभूति गौतम के संवाद का कल उल्लेख किया था, इंद्रभूति गौतम सांख्यमती थे। वे ये मानते थे कि आत्मा तो कर्ता है ही नहीं, कर्ता तो प्रकृति है। प्रकृति 24 प्रकार की प्रकृतियों के भेद उनके यहाँ पर बताए जाते हैं। 5 द्रव्येंद्रियां, 5 भावेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार, ऐसे 24, और 24 के साथ रहा हुआ 25वां पुरुष, जिसको वे आत्मा का नाम देते हैं। पुरुष आत्मा तो निर्विकारी ही है, उसमें तो कभी भी विकार होता नहीं है। आत्मा अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा, यह किसी का बनाया हुआ नहीं है। वह यदि बनाया हुआ नहीं है तो वह किसी से मिटाया भी नहीं जा सकता है। ऐसा कह करके जिस समय इंद्रभूति पूछते हैं, भगवान आत्मा तो कर्ता होता ही नहीं है, आत्मा तो निर्विकारी है, आत्मा तो कूटस्थ नित्य है, उसमें तो कोई परिणमन होता नहीं है। परिणाम उसमें निरंतर यदि माने तो भी कौन सा परिणाम होगा? मात्र निर्विकार, 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 मात्र जानना, 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 कोई भी और क्रिया रागादि की होती ही नहीं है। वह सदा काल निर्विकारी ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला ही होता है। ऐसा जिस समय इंद्रभूति ने कहा, उस समय भगवान महावीर कहते हैं, हे इंद्रभूति, तुम सत्य कहते हो, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ, परंतु यह बताओ कि जिन 24 को तुम कहते हो यह प्रकृति है और प्रकृति कर्म का कर्ता है, आत्मा पुरुष कर्ता नहीं है, तो फिर बताओ प्रकृति जड़ है कि चेतन है? आप बता दो। चलो 20 में तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ 5 कर्मेंद्रियां, 5 भावेंद्रियां, इनमें तो समझ में आता है, महाभूत भी समझ में आते हैं, परंतु चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार, ये 4 भी वे ऐसा मानते हैं कि ये भी जड़ हैं। तो इनको जड़ कैसे कहा? चित्त, यहाँ चित्त किसे कहते हैं? जिसमें चेतस शक्ति हो।
मनन करने की शक्ति हो, ऐसा चित्त उसको भी प्रकृति मानते हैं। वह किसका फलित है? तो पुद्गल का ही फल है। दूसरा पर्यायवाची इसमें देते हैं मन, तो कहा मन भी पुद्गल है। और यहाँ इंद्रभूति गौतम कहें या सांख्य मत कहें, गीता सांख्यमतियों का प्रतिनिधि ग्रंथ है और उसमें ऐसा कहा जाता है कि ये जड़ हैं। भगवान महावीर के अनुसार भी यह मन मनन करने में सहायता करता है, उस समय वह मन कहा जाता है, ऐसा व्याख्या प्रगति सूत्र के 13.7 में आया है। और यह मन मनोवर्गणा का बना हुआ है। बहुत से स्थानों पर मन और चित्त पर्यायवाची रूप में कहे गए हैं। मन गुप्ति उसमें आया, वह चित्त को एकाग्र करता है। अब चित्त को एकाग्र करना और मन को एकाग्र करना एक ही बात लगता है, तो इस अपेक्षा से चित्त और मन ये दोनों पर्यायवाची मानना, तो ये भगवान महावीर के मत के अनुसार भी पौद्गलिक हैं। तीसरा कहा बुद्धि। यहाँ बुद्धि चूंकि मनन करने के माध्यम से प्रकट हो रही है, उसमें मन पौद्गलिक है, फिर उसमें जो मनन हो रहा है वह पौद्गलिक भाव है, और फिर जो अभिव्यक्ति हो रही है वह भी शब्द रूप है, वह भी पुद्गल है, और इस अपेक्षा से यह पौद्गलिक परिणाम है, ऐसा बुद्धि। और उसके साथ में फिर आया अहंकार। तो अहंकार यह किसी अन्य के निमित्त से होता है। यदि किसी ने आपकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाई, यहाँ तो बहुत सारे प्रतिष्ठित होते हैं, कहा जाता है मैं अमुक पद वाला, अमुक धन वाला, अमुक वैभव वाला, अमुक प्रकार का, ऐसा जैसे वह अपनी एक साख एक प्रतिष्ठा बना रखी हो सकता है वह झूठी प्रतिमा भी हो। झूठी प्रतिमा कैसी होती है? यदि कोई प्रशंसा कर रहा है और आप चुप रहते हैं, सुनने वाले समझ जाते हैं कि वस्तुतः ये ऐसे विशिष्ट हैं। ऐसे करते करते 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 करते करते सारे लोक में, सारे परिचितों में ये पता लगता है कि अमुक व्यक्ति ऐसा प्रतिष्ठित है। वह प्रतिष्ठा क्या वस्तुतः सत्य है? नहीं। उसको कहते हैं झूठी प्रतिमा। तो अपनी बना करके रखते हैं, और उसके बाद यदि उस प्रतिमा को कोई खंडित करे, यदि चौराहे पर खड़ा होकर के चुनाव की सभा में, अब तो चुनाव सभी जगह मान लो, चुनाव की सभा में यदि कोई बोले तो एकदम से क्रोध आता है। इसका अर्थ है कि क्रोध किसी कारण से आया। एक प्रतिमा बना रखी थी, चाहे सच्ची हो चाहे झूठी हो, और वह खंडित होती है, उस समय क्रोध आता है। मैं अमुक पद का धारक हूँ और मेरे इस प्रकार से तुमने कैसे कह दिया? मैं ऐसा सच्चा ईमानदार कार्य करता हूँ और तुमने ऐसा कैसे कह दिया? मैं इतना धन वाला हूँ, मैं ऐसा बुद्धिमान हूँ, मैं ऐसा ज्ञानवान हूँ, मैं ऐसा तपस्वी हूँ, मैं ऐसा साधक हूँ। ऐसे कई बिंदुओं पर जो अहंकार का पालन करते हैं, पोषित करते हैं, जिस समय कोई उसको चोट करता है उस समय क्रोध आता है। तो जिस समय चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार, तो यह अहंकार एक अपेक्षा से पुद्गल प्रेरित होने से, पौद्गलिक भाव होने से, इसको भी सांख्यमति प्रकृति मानते हैं। ये किसी कर्म प्रकृति का फल ही है। ये 24 जो हैं यह पुद्गल हैं। जैसे भगवान ने पूछा, हे इंद्रभूति, प्रकृति पुद्गल है कि चेतन है? उनका प्रकृति तो पुद्गल है, जड़ है, वहां पर उसका नाम जड़ है। प्रकृति जड़ है। यदि प्रकृति जड़ है तो बताओ, जड़ में क्या रागादि भाव करने की शक्ति है?
कि नहीं, आगे और कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। किनको? क्यों? 4 वेदों के, सारे उपनिषदों के, पुराणों के विशिष्ट ज्ञाता, उस युग के प्रकांड विद्वान, और जरा सी भूल चल रही है। वह जरा सी भूल भी कितनी भयंकर होती है कि अनंत काल तक भटकाने वाली, उसी को कहते हैं मिथ्यात्व। और अपेक्षा से वो मिथ्यात्व घोर मिथ्यात्व माना जाता है। क्यों? क्योंकि क्या मान रखा था कि आत्मा तो परिणाम स्वभावी है ही नहीं, वह किसी भी विकारी परिणाम का कर्ता होता ही नहीं। आत्मा कर्ता होता ही नहीं है, कर्ता तो प्रकृति है। ऐसा मानना मिथ्यात्व है। दूसरी अपेक्षा से यदि त्रिपदी याद हो, पूछ लो क्या वापस? हमारे सत्यप्रकाश जी कहते हैं बीच बीच में पूछ लिया करो तो पता लगे आपको कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। त्रिपदी में कहा था कि इंद्रभूति गौतम त्रिपदी में से कुछ मानते थे और कुछ नहीं मानते थे। क्या मानते थे? आत्मा की ध्रुवता नहीं मानते थे कि मानते थे? ध्रुवता तो मानते थे, परंतु परिणाम नहीं होता है, परिणमन नहीं होता है, पर्यायांतर नहीं होता है, उत्पाद नहीं होता है, कूटस्थ नित्य रहता है, सदा काल एक जैसा रहता है। उसको नाम दिया कूटस्थ नित्य। कूटस्थ यानी निरंतर एक जैसा ही रहने वाला। और वहीं भगवान महावीर ने कहा कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं होता है कि जो सदा काल एक जैसा रहता है। यदि वह द्रव्य है तो वह द्रव्य गुणों का समूह है, और गुणों में कहें कि गुणों के समूह, द्रव्य में कहो निरंतर परिणमन पर्यायांतर होता है। और वो जो पर्यायांतर हो रहा है उसमें पूर्व की पर्याय का विनाश और नई पर्याय का उत्पाद, ऐसा उत्पाद व्यय को भी है इंद्रभूति मानो। दूसरी अपेक्षा से कहा कि यह आत्मा कूटस्थ नित्य है, ऐसा कहने के स्थान पर यह कहो कि नित्य तो है, शाश्वत है, ध्रुव है, त्रैकालिक है। मैं भी ऐसा मानता हूं, यहां तक मानते हैं कि यह सदा काल निर्विकारी रहता है, ऐसा भी मानते हैं। परंतु कहा कि यह भी तो सत्य है कि इसमें विकार होते हैं। ये विकार होते हैं, आपके अनुभव में आता है क्या? विकार हो रहे हैं क्या? हो रहे हैं? हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? कौन कौन से हो रहे हैं? संख्या तो बता दो। अनंत। क्यों अनंत? एक एक समय में विकार का भाव उठता है, तो एक समय करते करते कितने विकार के अनंत विकार। यहां तक कहा जाता है कि यदि विकारों में से हम उनका खंड खंड कर दें, भेद कर दें, तो भगवान महावीर के आगमों में 18 प्रकार के ये विकारी भाव, पाप भाव आए हैं। उसमें यदि राग भाव है तो राग भाव में भी एक अपेक्षा से 6 भेद करते हैं। पहले कहा मंद, मंदतर, मंदतम। दूसरा कहा तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। और अब इनमें से एक एक के वापस फिर अंश अंश करते जाओ, तो कहा एक एक समय में राग बदलता जाता है। एक एक समय का अर्थ है प्रति समय राग की तारतम्यता बदलती जा रही है, और वो बदलती जाना उसी को कहा पर्याय। और यह पर्याय किस में हो रही है? तो कहा जीव में ही हो रही है। इसका अर्थ है कि जीव रागादि का भाव करता है। ये तीनों अक्षर अलग अलग क्यों बोले?
वो दूसरी कक्षा की व्याकरण याद दिलाने के लिए बोले हैं। याद आती है क्या कि जो कर्ता है वह उस क्रिया का कर्ता कहलाता है। राम ने रावण को मारा, राम कर्ता है, रावण कर्म है और मारा क्रिया है। यहाँ यदि एक दूसरा कोई कार्य करता है तो जो कार्य वह करता है उसका कर्ता कहलाता है। अब कर्ता, कर्ता और कर्ता में अंतर समझ में आ गया? आ गया क्या? हमारे सतीश भाई कहते हैं एक शाम पट्टे रहना चाहिए और इस पर इनको लिख लिख करके बताना चाहिए। जिस समय जीव मैं रागादि भाव करता हूँ, रागादि भाव करता हूँ, उस समय कहा जाता है कि मैं रागादि का कर्ता कहलाऊंगा। रागादि का कर्ता। जैसे इंद्रभूति गौतम को कहा भगवान ने कि बताओ यह जड़ प्रकृति में क्या रागादि भाव होता है, तो इंद्रभूति ने कहा नहीं, वही भूल का सुधार हो गया। माना कि उन्होंने वस्तुतः इस जीव का ऐसा स्वरूप तो वस्तुतः समझ में आता है कि यह रागादि कर्ता भी है और यह रागादि कर सके ऐसा इसका स्वभाव भी नहीं है। ये दो बातें बड़ी विचित्र। महावीर विचित्र है, महावीर है विचित्र। एक तरफ कहते हैं तुम रागादि करने के अधिकारी नहीं हो, तुम रागादि कर ही नहीं सकते हो, रागादि तुम्हारा स्वभाव नहीं है, पर साथ में करते हो तो करते हो ये तो वे देख रहे हैं। उन्हें यह खेद भी है और आश्चर्य भी है। ज्ञानी को आश्चर्य भी, खेदाश्चर्य कहते हैं उसको। खेदाश्चर्य यानी खेद है, आश्चर्य है कि जो काम मैं नहीं कर सकता हूँ वह क्यों करने बैठता हूँ। रागादि मैं कर नहीं सकता, रागादि मेरा स्वभाव नहीं है। जो मेरा स्वभाव नहीं है, जो मेरा कार्य नहीं है, जो मेरा कर्तृत्व नहीं है, जो मैं कर नहीं सकता हूँ, जिसकी मुझ में सामर्थ्य नहीं है, जिसकी मुझे शक्ति नहीं प्रदान हुई है, नैसर्गिक रूप से इस प्रकार की शक्ति मुझ में है ही नहीं, वह स्वभावगत मेरा है ही नहीं, और फिर भी मैं वैसा कार्य करता हूँ, तो उस समय कहा जाता है वह कर्ता कहलाता है नहीं। फिर विचित्रता आ गई, कर्ता कहलाता है नहीं। मुझे कुछ प्रश्नावली के लिए भी कहते हैं लोग। ये जो प्रश्नावली नई निकली है मोक्ष मार्ग प्रवचन ग्रंथ पर, ये कुछ विचित्र है। इसमें हमें यह समझ में नहीं आता कि उत्तर ये दें कि ये दें। मैंने कहा उसमें उत्तर दो अपेक्षा से महावीर भी मांग रहे, मैं क्या करूं। महावीर ने बताई ऐसा कि तुम क्रोध करते भी हो और तुम क्रोध के कर्ता नहीं भी हो, तो दो उत्तर हुए। अब यहाँ इन दोनों उत्तरों को हम कैसे कहें, तो उस समय अपेक्षावाद कहें चाहे नयवाद कहें चाहे नय विवक्षा कहें, कि नय से ये समझ में आता है कि वस्तुतः तत्वतः सत्यतः परमार्थतः निश्चय नय से, परमार्थ नय से, शुद्ध नय से, परम विशुद्ध नय से। कितने शब्द लगाने जो लगाना हो। शुद्ध नय से, परमार्थ से यह रागादि का कर्ता नहीं है। नहीं है, है का क्या हुआ? है यानी पूर्व में भी नहीं था, वर्तमान में भी नहीं है और भविष्य में भी नहीं रहेगा। अब थोड़ा सा अरिहंत परमात्मा या सिद्ध परमात्मा के संदर्भ में सोचें कि क्या वे रागादि के कर्ता हैं? चलो अभी तो नहीं है, कल तो हो जाएंगे, फिर परसों हो जाएंगे। कल थे क्या? नहीं थे। इसका अर्थ है कि पूर्व में भी वे रागादि से रहित थे। पूर्व में ने कब?
जिस समय अरिहंत तत्व प्रकट हुआ, 13वें गुणस्थान का प्रथम स्थान प्राप्त प्रथम समय हुआ, उस समय वे रागादि से रहित हुए। तो उस समय रागादि से रहित हुए, चलो उस समय के बाद तो गिन लो कि उस समय के बाद फिर वे कैसे हो रहे हैं कि निरंतर वीतरागता, निरंतर शुद्ध 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 निरंतर शुद्ध। यदि निरंतर शुद्ध रहा जा सकता है तो इसका अर्थ हुआ कि शुद्ध रहना यह स्वभाव है। राग न करना, रागादि न करना यह स्वभाव है, और राग आदि करना यह स्वभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वभाव में और विभाव में एकमात्र अंतर है कि स्वभाव किसी कारण से नहीं होता है। मिश्री में मिठास क्यों है, क्या कारण है, जरा आप भी तो खोजना। मिश्री में मिठास क्यों है? स्वभाव। ये अग्नि जलाती क्यों है? ये पानी ठंडक क्यों देता है, प्यास क्यों बुझाता है? ये उसका स्वभाव है, उसका गुण है। यदि वह गुण है तो गुण त्रैकालिक होता है और सर्वदेशीय होता है। यदि मिश्री को यहाँ खाओ तो मीठी और अमेरिका में तो कड़वी लगे नहीं। इसका अर्थ हुआ कि जो सर्वत्र और सर्वकाल में पाया जाए वह स्वभाव कहलाता है, और जो कभी पाया जाए और कभी न पाया जाए उसको कहते हैं वह स्वभाव नहीं है। वह अब आपका वर्तमान में कभी तो यहाँ अभी कोई भी यदि आकर के देखे दरवाजे पर स्थानक के और देखेगा, ओहो देखो यहाँ के भाई कितने ईमानदार हैं, कितने निष्ठ सेवानिष्ठ हैं, कैसे कर्तव्यनिष्ठ हैं, ये बहनें कितनी शांत हैं, ओहो कितने राग आदि से रहित हैं, ओहो कितनी ये क्लेश से रहित हैं, इतनी शांत, ओहो इतनी शांत। यहाँ जैसे वे देखेंगे और उसके बाद में फिर घर जाकर के देख लेंगे कभी, कि जैसे गए वैसी सास बहू में, देवरानी जेठानी में क्लेश चल रहा था, जैसे ये दुकान पर गए लूटपाट चल रही थी, उनका ये वहां तो ऐसे दिखाई दे रहे, यहाँ ऐसे कैसे दिखाई दे रहे हैं? होता है तो कुछ अंतर होता है कभी कुछ और कभी कुछ। ये जो कभी कुछ और कभी कुछ होता है, इसका अर्थ है कि वह स्वभाव नहीं है। स्वभाव ऐसा होता है कि जो सदा काल एक जैसा रहता है। कभी तो राग है, कभी तो राग है। अब बेटे बेटी का नाम लेने पोते पोती कहना पड़ेगा, इसमें संख्या बहुत सारी ऐसी है जिनको पोते पोती कहना पड़ता है। ये पोते पोती के प्रति स्नेह का, वात्सल्य का, प्रेम का भाव कितना है। तो मुझे मुहावरा याद है, मूल से ब्याज प्यारा होता है। 100 रुपए कितने रुपए के लिए फेंक देते हो? अरे कोई ब्याज वाला है कि नहीं? ब्याज की कमाई वाले नहीं है। 100 रुपए दे देता है, जिस समय वो 100 रुपए देता है उस समय बताओ वापस कितने मिलने वाले हैं? 1 महीने बाद 101। वो 101 उन्होंने कहा 100, कोई बात 100 तुम रख लो, अभी मुझे ब्याज दे दो और हुंडी वापस नई बना करके भेज देना। अब तो हाँ बोल लो प्रधान जी, हुंडी नई बना के भेज देना, बस ब्याज दे देना। तो आपको मूल प्यारा लग रहा है कि ब्याज प्यारा लग रहा है? लो, ब्याज प्यारा लग रहा है। वो मूल तो उन्होंने कहा मूल वाले आपके पास रखो, मुझे तो ब्याज दे दो। अब चक्रेजी ने इतनी देर बाद सिर हिलाया, कितनी देर बाद इतना समझाने के बाद सिर हिलाया। हमने कहा हाँ वास्तव में आश्वी से मुझे भी इसी प्रकार का प्यार है। तो जिस समय ऐसा आपको हो रहा हो, बताओ यह जो हो रहा है, यह वस्तुतः जिस समय ऐसा हो रहा हो उसी समय वह जिद पर अड़ जाए, तब क्या करते हो? थोड़ा सा क्रोध आता है,
और क्रोध आ जाए और एक जोरदार थप्पड़ लगा दो और उसके गाल पर थप्पड़ उगड़ जाए तो फिर गोद में बिठा करके वापस लाड लड़ाते हो। देखो थोड़ी सी देर में तो राग, थोड़ी सी देर में क्रोध, फिर थोड़ी सी देर में वापस प्यार और फिर पुचकार और फिर गोद में लेकर के सहलाना, ये कुछ ही क्षणों में कितना परिवर्तन। तो ये अनुभव में आता है क्या? ये तो मैंने दृष्टांत दिया, ये तो आपके स्वयं के अनुभव में आता है कि कभी राग, कभी द्वेष, कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, कभी हिंसा, कभी झूठ, कभी चोरी, कभी मैथुन, कभी परिग्रह, कभी आर्थ संज्ञा, कभी भय संज्ञा, कभी मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, कभी आर्थ ध्यान, कभी रौद्र ध्यान, न जाने कितने, इसलिए कहा कि न जाने कितने प्रकार के रागादि विकारी भाव निरंतर होते रहते हैं। और इससे कहा कि जो निरंतर बदलते हुए होते हैं वे मेरे नहीं हो सकते हैं। आया राम गया राम मेरा कैसे हो सकता है? कभी तो आता है और कभी जाता है। कौन मेरा कि जो सदा काल मेरे साथ रहे, और वह सदा काल कौन रह सकता है? वह राग कराने वाली या राग कराने वाले सदा काल रहते हैं क्या? जीवन संगी, जीवन संगिनी, ओह कितना राग, कितनी रति, कितना मोह, परंतु क्या उसमें भी परिवर्तन होता है? लो, उसमें भी परिवर्तन होता है। स्वीकार भी कर लेते फट से, हाँ महाराज निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जिससे बड़ा प्रेम, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, ऐसा करते करते 18-21 वर्ष तक पालन पोषण करते हैं और उसके बाद फिर एक पुत्री ला करके देते हैं। देते हैं क्या? हमारे महामंत्री जी क्या भी मैंने सुना था, तो मैंने देखा, मैंने कहा चेहरा तो ऐसा कैसा दिख रहा है, बेटा होना चाहिए। मैंने कहा कि कबाड़ा तुम्हारा ही होने वाला है क्या थोड़े दिन बाद? तो एकदम से चकरा गया वो, महाराज क्या बोल रहे, कबाड़ा होने वाला है? तो जिस समय एक पुतली ला करके देते हैं और फिर माता पिता दोनों, देखो अभी तक तो मम्मी 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 पापा पापा करता रहता था और अब हमको तो देखता ही नहीं। और किसका हो गया? किसका हो गया जरा बताओ ना? पुतले का, पुतले का। जिस समय ऐसा हो जाता है तो जो पहले इतना प्यारा लगता था अब खारा क्यों लग रहा है? बदल गया? बदलता है कि नहीं? इसका अर्थ है कि बाहर में जिससे आप जो चाहते हो वह तो बदलता हुआ ही मिलेगा। जो जो आप बाहर में अनुकूल ढूंढते हो तो अनुकूल ही मिलता रहे ऐसा भी नहीं है। यदि अनुकूल मिला तो राग होता है, प्रतिकूल मिला तो द्वेष होता है। मनोज्ञ मिलता है तो रति होती है, अमनोज्ञ मिलता है तो अरति होती है। यदि इष्टकारी स्थितियां बन जाती हैं तो उस समय हर्षित होते हैं, और अनिष्टकारी स्थितियां बन जाए तो उस समय शोकग्रस्त होते हैं। यदि साताकारी परिस्थितियां बन जाएं उस समय आसक्ति होती है, और असाताकारी परिस्थितियां बन जाए उस समय वितृष्णा, घृणा आदि होते हैं। इसका अर्थ है कि ये जितने जितने प्रकार के भाव हो रहे हैं सारे आने वाले जाने वाले ये अस्थाई भाव हैं, ये मेरे स्वयं के भाव नहीं है। अब इनको अस्थाई भाव कहो, पर भाव कहो, विभाव भाव कहो, पुद्गल भाव कहो, पौद्गलिक भाव कहो, पुद्गल प्रेरित है, पुद्गल से बनाए हुए हैं, पुद्गलाश्रित हैं, पराधीन हैं, मेरे नहीं है, मेरे सहज भाव नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसे जो भाव हैं उनका मैं कर्ता क्यों हो रहा? प्रश्न कहां से आ गया कि उनका मैं कर्ता कैसे हो रहा हूं? यहां जिस समय मैं जिनका कर्ता नहीं हो सकता हूं उनका कर्ता होता हूं, इसलिए फिर यहां गुरु का उत्तर आया, हो या न चेतन प्रेरणा कौन ग्रहे तो कर। यदि ये इस प्रकार से विकार का भाव हो तभी ये पुद्गल प्रेरणा प्राप्त करके आते हैं। तो पुद्गल को ग्रहण करने के लिए कौन आया? विकार का भाव कारण बना। हो या न चेतन प्रेरणा कौन ग्रहे तो कर। यहाँ ये कर्म ही कर्म का करता है,
प्रकृति ही कर्म का करता है, यह नकार दिया। कैसे नकार दिया कि वस्तुतः जब तक मैं इस प्रकार का विकार भाव न करूं तब तक ये चारों तरफ मंडरा रहे हैं, परंतु एक भी पुद्गल परमाणु कार्बन वर्णा का आ नहीं सकता। कहा जाता है कि लोक में अरिहंत परमात्मा भी हैं और लोक का चाहे छोर हो वहां पर अनंत सिद्ध परमात्मा भी हैं और कार्बन वर्णा तो वहां पर भी हैं, मंडरा रहे हैं उनके आसपास। हाँ, फिर चिपकते क्यों नहीं है? उनकी प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा किससे होती है? तो प्रेरणा विकार भाव से होती है और वे अब क्या हैं? निर्विकारी हैं। यदि निर्विकारी हैं तो प्रेरणा नहीं है। ये प्रेरणा किससे होती है इन पुद्गलों को? कि विकार भाव से, विकार के कारण से ये प्रेरित होते हैं और जब प्रेरित होते हैं तो ये पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। तो पुद्गलों को ग्रहण करने की शक्ति किसमें हुई? होयन चेतन प्रेरणा कौन ग्रहे तो कर्म, जड़ स्वभाव नहीं प्रेरणा। जड़ में इस प्रकार का स्वभाव नहीं है, वह स्वयं कोई भी प्रेरणा नहीं कर सकता है, स्वयं कुछ नहीं करता है। स्वयं कुछ नहीं करता है, अपेक्षा से गिनना, स्वयं कुछ नहीं करता है। वह कार्बन वर्णा का पुद्गल ज्ञानावरण आदि रूप बनने की सामर्थ्य तो है पर स्वयं नहीं बन सकता। स्वयं नहीं बन सकता। कब बन सकता है? कि जब मेरा राग आदि का भाव मिले तो वह कार्बन वर्णा का पुद्गल फिर कर्म रूप बनता है, नहीं तो वह अपना सहज परिणाम जो हो रहा है वह होता रहेगा। ऐसा मत समझना कि उस पुद्गल को आपने परिणमाया है, वह सहज परिणमन तो कर ही रहा है। निरंतर उसमें जो वर्ण गंध रस स्पर्श नाम के गुण हैं, जो सड़न गलन नाम का उसका स्वभाव है, वह निरंतर अपने स्वभाव के अनुसार, प्रकृति के अनुसार ऐसा करता जा रहा है। परंतु थोड़ा सा अंतर पड़ा है कि मेरे विकार का भाव उसको मिला, प्रेरणा मिली, तो वह आकर के फिर भिन्न रूप से परिणमन कर रहा है। अब यहाँ ये जो भिन्न रूप से परिणमन कर रहा है, इसमें क्या मैंने उसको परिणमाया? परिणमन तो वह स्वयं ही करता है, परिणाम तो उसका स्वयं ही है। मैं उसको पुद्गल रूप परिणमा सकता नहीं। क्यों? क्योंकि मैं मेरा ही कार्य कर सकता हूं, पर द्रव्य का कार्य कर ही नहीं सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होता नहीं, दूसरा द्रव्य पहले द्रव्य का कर्ता होता नहीं। मैं मेरा कर्ता हो सकता हूं, तो मेरा कर्ता यानी मेरा भाव कौन सा? कि मेरा चाहे स्वभाव चाहे वैभाविक भाव, तो मैं मात्र भाव करने की शक्ति रखता हूं और 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य मात्र मैं ऐसा हूं कि जिसमें 2 प्रकार के भाव करने की सामर्थ्य है, स्वभाव भी और विभाव। स्वभाव भी और विभाव। जिस समय मैं स्वभाव से तो अनभिज्ञ हूं और विभाव में जाता हूं, अपने से तो प्रेरित होता नहीं, अपने स्वभाव में तो रहता नहीं, अपने स्वयं के गुण को तो जानता नहीं और पर गुण को अपना गुण मान करके उस पर गुण में परिणमन करता हूं, पर गुण से प्रभावित होता हूं। पर गुण में परिणमन करने की सामर्थ्य नहीं है, परंतु मैं ऐसा कहता हूं कि हे पुद्गल शरीर, तुझे मैं परिणमाता हूं। जैसे ही मैंने यह भाव किया वैसे ही कर्म का कर्ता बना। भाव करने से कर्म का कर्ता हो रहा हूं, अन्यथा मैं तो कर्म का कर्ता हो नहीं सकता। मैंने राग का भाव किया, अब शेष काम कौन कर रहा है? तो जिस समय कहा था कर्म का आश्रय बंध कैसे होता है, तो कहा मैं
मात्र विकार का भाव करता हूं। अब आगे शेष कार्य कौन कर रहा है? तो आगे सारा कार्य वह कारणवगणा का पुद्गल स्वयं और स्वयं अपनी शक्ति से कर रहा है, अपनी शक्ति से। इसका अर्थ है कि अब वो जो ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणति उसकी जो हो रही है वह स्वयं की शक्ति से, स्वयं की से। मैं नहीं परिणमा सकता उसको, वह अपनी शक्ति से। जब मैंने तो भाव मात्र किया है और शेष काम वह स्वयं करेगा, अपनी शक्ति से करेगा, मेरे कर्तृत्व के बिना, आत्मा कर्ता के बिना वह फिर स्वयं ऐसा करता है। क्या करता है? तो कि वह जिस समय मैंने भाव किया तुरंत आता है और आकर के ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप परिणत होकर के मेरे साथ बद्ध स्पष्ट होता है। अब यहाँ कितना कार्य कि कब हो जाता है? तो कहते हैं जिस समय मैंने इनको निमंत्रण दिया। आप भी बहुत सारे कई अवसरों के निमंत्रण देते हैं। हो सकता है आपका वो बड़ा घनिष्ठ मित्र हो, बड़े गाढ़ संबंधी हों, निकट संबंधी हों और वादा भी करते हैं नहीं निश्चित रूप से उस समारोह में प्रीति भोज में मैं आऊंगा, और फिर भी मान लो हो सकता है ना आए, तुरंत समाचार आएगा, फोन आएगा, अरे अमुक अनिवार्य कार्य आ गया था। मैं आप एक ही हैं, मैं तो आपका घर अपना घर मानता हूं, कभी भी आकर के जीम जाऊंगा, मैं उस समय नहीं आ पाया था। वो आपके मेहमान कैसे हैं कि आप बुलाओ तो आ भी जाएं और न भी आए। पर ये कार्मण वर्णा का मेहमान देखना, यदि आप बुलाओ तो तुरंत दौड़ करके आते, न बुलाओ तो आता ही नहीं, न बुलाओ तो आता ही नहीं। आपके भी ऐसा मैंने सुना है, कहते हैं घनिष्ठ परिचय है, घनिष्ठ संबंध भी है, और कभी भूल से आपको पत्रिका तो नहीं मिली पर समाचार मिल गया कि अमुक के ऐसा समारोह विवाह आदि है, जाते हो? क्यों? समाचार तो मिल गया ना आपको, समाचार मिल गया फिर भी नहीं जाते हो? तो ठीक आगे घनिष्ठ मित्र हो, समाचार मिल गया चले जाओ। मित्रता किसको कहते हैं? चूक गया होगा। नहीं चूक गया हो क्या मालूम है, मुझे नहीं बुलाना दिखता, इसको मुझे पत्रिका नहीं भेजी। इसलिए देखो आप तो फिर भी कभी कैसा हो सकता है, हो सकता नहीं मेरे तो घनिष्ठ मित्र हैं, चूक गया होगा, मैं तो जाऊंगा। परंतु ये कार्मण वगणा के आपके ऐसे हैं कि यदि आप बुलाओ तो आते हैं और ना बुलाओ तो नहीं आते हैं, और बुलाओ तो कोई बहाना नहीं करते हैं, तुरंत आते हैं और आकर के सारा कार्य कितने जल्दी करते हैं कि एक ही समय में वे ज्ञानावरण आदि 7-8 प्रकार के कर्म रूप परिणत होकर के उस एक ही समय में मेरे साथ बद्ध स्पष्ट हो जाते हैं। अब एक समय कौन सा? मनुष्य आंख झपके उतनी देर में असंख्या समय निकल जाते हैं। उस एक समय में मैंने राग आदि का भाव किया, उसी समय में कार्मण वर्णा का पुद्गल का आना हुआ, उसी समय में उनका 7-8 प्रकार के कर्म रूप परिणत होना हुआ, फिर आपस में बंटवारा भी हुआ कि किस कर्म में कितना काल का वह बंद होगा, स्थिति बंद, अनुभव बंद आदि सारा तय करके और फिर मेरे साथ जुड़ जाते हैं। यह सारा कार्य कितने समय में? एक समय में। बताओ ऐसा कोई विश्व में कंप्यूटर होगा इतना जल्दी कोई कार्य कर दे? ऐसा होता है? यह सारा कार्य स्वतः, अब ये देखो सारा कार्य स्वतः, और ये स्वतः हो रहा है। ये जो सारा कार्य करने वाला कौन? तो कहा पुद्गल। ये कार्य करने वाला कौन? पुद्गल। अब ये पुद्गल में इतनी शक्ति है कि वह सारा कार्य स्वयं कर रहा है। और अब थोड़ा ईश्वरवादियों की तुलना करके देखना, महावीर कहते हैं ये सारे द्रव्य अपना अपना कार्य अपनी सहज शक्ति से स्वभाव के अनुसार निरंतर करते हैं, कोई किसी पर आश्रित नहीं है। उसकी तुलना में ईश्वरवादी क्या कहते हैं
कि जो कुछ करवाता है वह ईश्वर करवाता है। एक पेड़ का पत्ता भी उसके संकेत के बिना हिलता नहीं है। और अभी आपके नए वैज्ञानिकों ने कहते हैं 300 ने मिलकर के और बड़ी परिश्रम करके बहुत बड़ा भव्य एक प्रयोगशाला बना करके जो निष्कर्ष निकाला, उसमें उन्होंने ईश्वरी कण की खोज की है। और उस कण में क्या पाया उन्होंने कि वह कण उसकी नाभिकीय, उस नाभिकी के आसपास, अब वह जो कण है उनके यहाँ पर अणु कहो कि परमाणु कहो, पर वह परमाणु या अणु तो उनका फिर भी खंडित विखंडित हो सकता है। भगवान महावीर का जो परमाणु शब्द आया है पुद्गल का, वह खंडित नहीं हो सकता है। वो ऐसा उनका जो परमाणु है उसमें उन्होंने फिर और खंड किए हैं, नाभिकी खोजी है, और साथ में उसमें फिर आसपास संचरण करने वाले कुछ और तत्व खोजे हैं। और उसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आदि 4 और आगे कहते हैं हो सकता है कि इसमें सैकड़ों प्रकार के तत्व हों और वे निरंतर उस नाभिकी के आसपास संचरण करते रहते हैं। अब वह उन वैज्ञानिकों की अपेक्षा से भी अणु कितना छोटा सा, और वह अणु सारा कार्य अपना स्वयं कर रहा है, स्वयं कर रहा है, कोई करा रहा है? वो जो कहा ईश्वरवादियों ने कि एक पेड़ का पत्ता भी उसके संकेत के बिना नहीं हिलता है, तो क्या ईश्वर उस परमाणु में से नाभिकी के आसपास कैसे संचरण करना, कौन कौन से तत्व उसमें रहेंगे, ऐसा कोई ईश्वर हो सकता है कि जो इस प्रकार का निर्धारित करने बैठे और इतनी सूक्ष्मता से उसका ध्यान रखे? अनंत अनंतो पुद्गल परमाणु, पुद्गल के अनंत अनंत जीव, और एक एक जीव के एक एक समय में से गिनती लगाना, एक समय में एक कितने प्रकार के भाव, तो 18 प्रकार के तो अशुभ भाव, 9 प्रकार के शुभ भाव। और अब ऐसा कोई ईश्वर हो सकता है क्या कि जो इन सब का लेखा लेकर के फिर कर्म की रचना करवाए और फिर फल दे? ऐसा संभव नहीं है। यह सारा कार्य आपस में 6 द्रव्य स्वयं ही करते रहते हैं। इनकी स्वयं की शक्ति से स्वयं के ही स्वभाव के अपने अपने भाव के कर्ता हैं। यदि पुद्गल अपने पौद्गलिक स्वभाव का कर्ता है तो मैं भी अपने स्वभाव का ही कर्ता हो सकता हूँ। और मेरा स्वभाव है मात्र जानना, 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 जानने के अतिरिक्त और कुछ जो होता है वह पर भाव है, पराश्रित भाव है। इसलिए वह पर भाव का कर्तृत्व मुझ पर आकर के कर्म का बंद करा करके चतुर्गति में अनंत जन्मों का दुख उठाना पड़ता है। इसलिए उस विभाव में न जाकर के स्वभाव में रहूं, ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।